Hello friends, welcome to Ansu Biology Education Center. I am Ansuraj Gupta. In previous video, we were see about taxonomy, nomenclature, homonyms, synonyms, autonyms, tautonyms. Today we will read about taxonomical hierarchies, जिसमें हम पढ़ेंगे species, genus, family, order, class, phylum और kingdom. तो अब देखते हैं टैक्सोनोमिक हिरार्की होता क्या है। टैक्सोनोमिक हिरार्की में एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी हम देखते हैं पहले, जिसमें ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर। एक ग्रुप्स होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं उसके सिमिलरिटी के आधार पे, उसी को कहते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी इसी को कहते हैं। और एक यहाँ पे पॉइंट है जो कि आपको नीट एग्जाम में पूछा गया है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये जो है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें हमेशा ये कैटेगरी वाइज ग्रुप रैंक में रिप्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ये सिंगल स्टेप नहीं होगा, बल्कि ये ग्रुप और रैंक में रिप्रेजेंट किया जाता है। All the taxonomic category together constitute a taxonomical hierarchies। अब जितना भी टैक्सोनोमिक कैटेगरी है वो सब के सब मिलकर टैक्सोनोमिक हिरार्की बनाता है। टैक्सोनोमिक हिरार्की बनाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो एक क्लास है जिसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं, कुछ उसमें से 4-5 स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो मीडियम हैं और कुछ हैं जो पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे सिमिलरिटी के आधार पे जो पढ़ने वाले को एक तरफ रखा गया और जो मीडियम बच्चे थे उसको एक तरफ रखा गया और बाकी जो कमज़ोर बच्चे थे उसको एक तरफ रखा गया। तो यहाँ पे ग्रुप ग्रुप में करके यहाँ पे बांट दिया गया। तो यहाँ इसी को कहते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी। इसमें स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब के बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं इस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज को। इसमें कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप मिस हो गया, किंगडम, पॉट पी से हो गया, फाइलम क्लीन सी से हो गया, क्लास और से हो गया, ऑर्डर फैमिली में एफ से हो गया, फैमिली गेट यानी जी से हो गया, जीनस एंड सिक से हो गया स्पेसीज। तो ये ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। टैक्सोन क्या होता है? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए टैक्सोनोमिकल कैटेगरी। जितना भी टैक्सोनोमिकल कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है उसको टैक्सोन कहते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है टैक्सा। टैक्सा होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए टैक्सोनोमिकल कैटेगरी। जितना भी टैक्सोनोमिकल कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उसी को टैक्सोन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पीछे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक क्लास है जिसके अंदर 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। वो जो 20 स्टूडेंट है जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ जो है वो मिडिल हैं और कुछ जो है वो कम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग क्या बोलिएगा कि 20 उसमें से कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ मीडियम है, कुछ पढ़ने वाले नहीं, ऐसा बोलिएगा। आप ऐसे नहीं बोलिएगा, आप डायरेक्टली आप यूज करिएगा एक टर्म जिसका नाम है स्टूडेंट। और यही स्टूडेंट जो है उसको टैक्सोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टैक्सोन। अब देखते हैं स्पेसीज। स्पेसीज होता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेसीज क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्पेसीज का वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पे बेस्ड है, जो कि बहुत एक्सेप्शन है। इट हैज़ मेनी एक्सेप्शन। इसके पास बहुत ही एक्सेप्शन है। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस जो है वो बायोलॉजिकल स्पेसिस ऑफ कंसेप्ट है, जो कि अर्नस्ट मेयर ने दिया था। बायोलॉजिकल स्पेसिस ऑफ कंसेप्ट गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, जो कि इन्होंने
अर्नस्ट मेयर ने ये कंसेप्ट को दिया और इस कंसेप्ट में इन्होंने ये डिफाइन किया स्पेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में इन्होंने क्या कहा कि एक स्पेसिस जो है वो रिप्रोड्यूस डिफरेंट स्पेसिस के साथ नहीं कर सकता है, एक स्पेसिस जो है वो दूसरे स्पेसिस के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। इस कंसेप्ट में यही था, इस कंसेप्ट में यही था जो कि आप लोगों को बता दिया गया। और अगर एग्जांपल देखा जाए तो मैंजिफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, सोलेनम टिबिरोसम, इसमें टिबिरोसम, लियो और इंडिका जो कि स्पेसीज है, ये क्या है, स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। टिबिरोसम यानी ट्यूबर मीन्स पोटैटो, लियो मतलब लायन, इंडिका में आ जाएगा मैंगो। अब देखते हैं जीनस। जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज है विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनेरा। इसमें एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज से रिलेटेड होगा जीनस, और ऐसा ही अगर आगे देखा जाए फैमिली तो वो रिलेटेड होगा जीनस से, और ऑर्डर देखा जाए तो वो फैमिली से, ऐसे ही करके धीरे धीरे जो है वो रिलेटेड होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। इसमें जीनस इज क्लोज रिलेटेड टू स्पेसीज। अगर एग्जांपल देखा जाए तो पोटैटो, ब्रिंजल दो अलग अलग स्पेसीज है, लेकिन दोनों के दोनों एक ही जीनस सोलेनम में आता है। दो स्पेसीज है लेकिन जीनस में एक ही हो गया वो सोलेनम। सोलेनम अगर बोल दें तो उसमें पोटैटो ब्रिंजल दोनों आ गया, और वहीं पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है वो डिफरेंट स्पेसीज है और सेम जीनस में सोलेनम आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं लियोपार्ड, लायन और टाइगर का, जिसमें डिफरेंट स्पेसीज है, तीनों के तीनों डिफरेंट स्पेसीज है लेकिन सेम जीनस पैंथेरा में आता है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पारडस, पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस मतलब टाइगर, लियो मतलब लायन और पारदस मतलब लियो पार्ड होगा, जिसमें डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सेम जीनस, डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सेम जीनस। अब देखते हैं फैमिली। ये फैमिली जो होगा वो रिलेटेड होगा जीनस से। ऐसे टू डिफरेंट जीनस होगा, वो बिलोंग्स टू वन फैमिली। एक फैमिली में दो जीनस, तीन जीनस आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा। ये तीन अलग अलग जीनस हैं, तीन अलग अलग जीनस है लेकिन एक ही फैमिली में आता है, जिसको कहते हैं सोलेनेसिया। सोलेनेसिया फैमिली में आता है, तीन अलग अलग हैं। सोलेनेसिया जीनस एंड फिर ओ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये जीनस नहीं होगा, ये पैंथेरा यहाँ पे होगा, पैंथेरा होगा यहाँ पे। पैंथेरा एंड फिलिस इन द फैमिली फिलिडिया। पैंथेरा एक अलग जीनस है और फिलिस एक अलग जीनस है। फिलिस जो है वो कैट को कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग जीनस है, हैविंग सेम फैमिली फिलिडिया, सेम फैमिली से बिलोंग करेगा फिलिडिया। अब देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होगा। अगर एग्जांपल इसका देखें तो कॉल्वोवल्नेसिया एंड सोलेनेसिया, ये दो डिफरेंट फैमिली है, टू डिफरेंट फैमिली हैविंग सेम ऑर्डर, पोलीमोनोनियलिस, पोलीमोनोनियलिस होगा। अब फिलिडिया एंड कैनिडिया दो अलग, ये भी दो अलग फैमिली हैं लेकिन कार्निवोरा जो कि सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में दोनों आते हैं, एक ही ऑर्डर में दोनों आते हैं। अब देखते हैं क्लास। क्लास जो होगा वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होगा। क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड होता है। एज एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो प्रीमेटा एंड कार्निवोरा इंक्लूड्स मैमेलिया क्लास, जो कि मैमेलिया में आता है। प्रीमेटा और कार्निवोरा दो अलग अलग ऑर्डर हैं, दो अलग अलग ऑर्डर हैं लेकिन एक ही क्लास मैमेलिया में आते हैं,
किसमें आते हैं? मैमेलिया में आते हैं। अब देखते हैं फाइलम। फाइलम ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास होगा। इसमें अगर इसका एग्जांपल है मैमेलिया एंड एम्फीबियन इंक्लूड्स कॉर्डेटा, जो कि दो मैमेलिया एंड एम्फीबियन ये जो है दो अलग अलग क्लास हैं, दो अलग अलग क्लास हैं, लेकिन देखा जाए तो एक ही कॉर्डेटा में दोनों आते हैं, कॉर्डेटा में ही दोनों आते हैं। ये फाइलम वर्ड जो है वो एनिमल के लिए यूज किया जाता है, एनिमल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर डिवीजन, एक डिवीजन होता है जो कि प्लांट के लिए यूज किया जाता है, प्लांट के लिए जो है वो डिवीजन यूज किया जाता है, डिवीजन यूज किया जाता है। फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट के लिए यूज किया जाएगा। अब देखते हैं लास्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, किंगडम। किंगडम देखते हैं, लास्ट कैटेगरी आपका है, जो कि ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी होगा, हाईएस्ट कैटेगरी। इसमें ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, जितना भी एनिमल्स हैं सब के सब किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे। वहीं अगर देखें तो प्लांट को, तो प्लांट प्लांटी में आ जाएगा, प्लांट जो है वो प्लांटी में आ जाएगा। प्लांटी एक किंगडम है, जितना भी प्लांट है वो सब के सब प्लांटी में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट डे, जो कि उसमें आप लोगों को बताया जाएगा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जिसमें हर्बेरियम पढ़ना होगा, म्यूजियम पढ़ना, जूलॉजिकल पार्क पढ़ना, बोटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ना और कीज देखना, टैक्सोनॉमिकल कीज देखना, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को। जय हिंद जय भारत।